चलिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश मीणा और आप मुझे देख रहे हैं एसएससी उत्कर्ष पर। ठीक है, कैसे सब लोग राजी खुशी? हाँ, एसएससी जीडी का आप सभी को पता है एग्जाम होने वाला है और एसएससी जीडी की हिंदी विषय की रणनीति क्या रहेगी, उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसको हम कवर कैसे करेंगे और पूरे जो 20 क्वेश्चंस है वो 20 क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस जो है वो पूरे के पूरे सही आप कैसे करके आएंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे आने वाले समय में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, कैसे पढ़ाने वाला हूं, सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, चलिए तो पिछली बार का भी मैं आपको बता दूं कि पिछली बार भी हमने काफी कवर किया। हमारी क्लास से अधिकांश क्वेश्चंस जो है वो जो के त्यों आए जो मैंने पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात है कि हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है और उससे पहले एग्जाम का जो है स्कीम है कि योजना क्या है। ठीक है, तो आप सभी को पता है 4 सब्जेक्ट में बांटा गया है, 4 पार्ट में बांटा गया है। जैसे कि आपका रीजनिंग है एक, इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, दोनों अवेयरनेस अलग चीज है और जनरल नॉलेज अलग है। इन दोनों के जो है आपके 20 क्वेश्चंस जो है नंबर ऑफ हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद आपका मैथमेटिक्स 20 नंबर का। ये तो आपका क्या होगा, रीजनिंग या मैथमेटिक्स, ये जीके जीए और ये रहा अपनी लैंग्वेज। तो 2 लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो आपको चूज करना है कि हिंदी है कि इंग्लिश है ना। अगर हिंदी है तो मैं पढ़ाऊंगा और मुझे पता है उत्तर भारत के लोग हैं हम, अधिकांश विद्यार्थी 80% विद्यार्थी इनमें से हिंदी विषय को चूज करेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 के 20 पूरे के पूरे सही कैसे करें उस पर भी हम काम करेंगे। देखिए पिछली बार भी एग्जाम हुआ था, उसमें अधिकांश बच्चों ने वैसे 20 के 20 ही लाए हैं। आप देख सकते हैं, पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अपनी क्लास से वैसे के वैसे क्वेश्चन उठ के आए जैसे मैंने पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो इस बार भी हम और बेहतर करेंगे ताकि एक क्वेश्चन की, कुछ लोगों के 19 आए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई 19 क्यों आए, एक गलत कहां हुआ, तो वो भी गलत ना हो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सिलेबस बहुत आसान है, 10th लेवल का है, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। यही टॉपिक से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके उठ के आते हैं, जैसे वाक्य प्रतिस्थापन से। सबसे पहली बेसिक सी बात कर ले, वैसे वर्ण विचार से पहले क्वेश्चन नहीं आया वर्ण विचार, लेकिन आपको पता है हिंदी पढ़ना है। वर्ण विचार मतलब वर्णमाला क्या है ना, इसके अंतर्गत वर्ण स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, स्वर कितने प्रकार के, व्यंजन कितने प्रकार के, इस पर चर्चा होती। कुल मिलाकर इसके वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला को विस्तृत रूप से डिस्कस किया जाता है। शब्द, तो शब्द वही है आपके जैसे कि पूछे जाते हैं आपसे पर्यायवाची, है ना, पूछे जाते हैं ना पर्यायवाची, है ना, पर्यायवाची। इसके बाद अनेकार्थी, अनेकार्थी की अगर हम बात करें तो अनेकार्थी पूछे जाते हैं, है ना, विलोम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे शब्द है, तत्सम पूछे जाते हैं, तद्भव पूछे जाते हैं, रूढ़ पूछे जाते हैं, योग रूढ़ पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द जो है हम शब्द विचार। और हाँ, वर्तनी शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका नाम अंजलि रहता है, वो ये अंजलि नाम लिखती है, बचपन से लिखती आती है, बचपन से आती, उनको सच नहीं पता है कि भाई साहब ये अंजलि, बेटा अंजलि तुम लिख रही हो ना, ये गलत है ना। तो यही वर्तनी है। अंजलि क्या आएगा, अंजलि में छोटी ही आएगी, अंजलि में क्या आएगा, तो अंजलि में छोटी आएगा, बस इसी को वर्तनी कहते हैं। और वर्तनी के साथ ही मैं आपकी क्लास की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको शुद्ध लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, शुद्ध क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। मेरा थोड़ा सा फंडा अलग है, मैं आपको सिखाने पर काम करूंगा। मेरे साथ यूट्यूब पर आप बने रहिएगा, लगातार हम पूरे के पूरे नंबर 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे आप सॉल्व करके आओगे, ये देखना। ठीक है, चलिए तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऐसे जैसे जिसका कोई शत्रु ना हो, है ना। मैंने बहुत सारे शब्द बोले, जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या कहेंगे, तो वो होता है अजात शत्रु। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव। जैसे मैं आपका जो सूर्य था तो सूर्य बाद में क्या हो गया, सूरज हो गया, ये शब्द आपसे पूछे जाते हैं। अनेकार्थी शब्द जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं आपसे, अनेकार्थी जो शब्द है वो आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, जैसे कि मेरा अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर पिद्दी, तो पिद्दी एक व्यक्ति का, एक बच्चे का नाम है, तो उसका जो नाम है वो संज्ञा है ना। और मेरा नाम है, तेरा नाम है, और किसका नाम है, उसका नाम है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सर्वनाम, है ना। और आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो देखना, फिर क्या करोगे, पढ़ोगे तो पढ़ना, फिर क्या करोगे, लिखोगे तो लिखना। ये क्या है, क्रिया है। ये शब्दों को हम पढ़ने वाले हैं, लिंग वचन भी पढ़ने वाले हैं, साथ ही हम कारक और काल से भी यहाँ पर प्रश्न आते हैं।
ठीक है। वाक्य रचना, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इसको तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इसके अंतर्गत आपकी परीक्षा में जो रहता है, इसके अंतर्गत जो अशुद्धियां आती है, वाक्य शुद्धि है ना, वाक्य अशुद्धि जो आती है, जैसे कि ये आपकी वर्तनी को शुद्धि करेंगे, ऐसे ही वाक्य शुद्धि कि कौन सा वाक्य जो है वो सरल है, कौन सा संयुक्त है, कौन सा मिश्र है, और किस वाक्य में गलती है, किसकी गलती है, वाक्य शुद्धि के। और एक वाक्य प्रतिस्थापन, पूरा का पूरा जो है वो एक वाक्य का एक हिस्सा काट दिया जाता है और 4 वाक्य दे दिए जाते हैं, और उसमें से आपको दे दिया जाएगा कि इनमें से एक कौन सा परफेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है। एक बार अगर आपने यूट्यूब पर पढ़ लिया है ना, मैं आपको पूरे अभी इस पूरी सीरीज को, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है सीरीज, ठीक है, इस पूरी सीरीज को अगर आपने देख लिया तो आपको आधा से ज्यादा अनुभव ऐसा ही हो जाएगा कि आप है ना एग्जाम में पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चंस लगा के आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद क्या है कि यह है आपका गद्यांश। ठीक है, गद्यांश आपसे पूछा जाता है, छोटा सा गद्यांश पूछा जाता है, उसमें से आपको पुट करनी होती है, जो है शब्द होते हैं। आविकारी शब्द मतलब अव्यय, अव्यय मतलब जैसे कैसे, जैसे कि और हो गया, ये कभी नहीं बदलता, तथा हो गया, इसलिए हो गया, लिंग वचन कारक। वाक्य शुद्धि में जो त्रुटि जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वाक्यांश के लिए एक शब्द यही विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया। ठीक है, लोकोक्ति मुहावरे इन्होंने अलग से लिख दिया एक। और रिक्त स्थान में शब्द चयन, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि चिड़िया, जो चिड़िया है वो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको ये दे देंगे, पहला चिड़िया बोल रही है ना, चिड़िया जो है आपका कूक रही है ना, चिड़िया जो है वो चहक रही है ना, चिड़िया चहक रही है, और चिड़िया जो है वो आपका चिल्ला रही है ना। तो इनमें से कौन सा शब्द आपको लगता है कि जो कि उपयुक्त होता है शब्द के हिसाब से, ऐसे जो रिक्त स्थान आएंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रतिस्थापित की जो मैंने आपसे बात कही, और कभी कभी क्या है अनुच्छेद के रूप में भी जो है वो रिक्त स्थान दे देते हैं। सारा पैटर्न मतलब ये जो सिलेबस है ना 10th लेवल से भी कम का आएगा, बहुत आसान क्वेश्चंस आएंगे। बस इसमें एक जरूरत है, तो वो है प्रैक्टिस की। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे, अलग से कुछ भी ना पढ़े, केवल प्रैक्टिस करते रहे, तो भी आपका काम बन जाएगा। मतलब केवल मेरी क्लास भर अटेंड कर लिया, अलग से प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे, तो मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि 20 में से 20 लाने की गारंटी मेरी। चलिए फिर देखिए, हाँ अब ये तिरंगा सीरीज जो हमारी है, इसका फायदा आपको कैसे उठाना है। पूरी की पूरी सीरीज निःशुल्क है, ये एक बुक है। ठीक है, तिरंगा बुक। अब ये तिरंगा बुक सीरीज को ऐड कैसे करना है, तो पहले आपको क्या करना है, उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करें। सबसे पहले उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, ऐप आप डाउनलोड करेंगे, तो जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो इसको बुक को ऐड कैसे करें, ताकि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पैनल की पीडीएफ आपको पूरी की पूरी मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। जैसे कि आपको अगर मैं कह दूं कि टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पर आप जाइए, वहां से मिलेगा। तो उत्कर्ष का टेलीग्राम जाएंगे तो दिन भर में हजारों जो है पीडीएफ डलती है, कहां ढूंढेंगे। इसलिए सारी टेंशन ही खत्म है। आप क्या करें, इस बुक को ऐड कर ले। तो आप इस बुक को ऐड जैसे ही करेंगे, इस बुक में जो डेली मैं पढ़ाऊंगा यहां पर पैनल पे, वो पीडीएफ आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। अब इसको ऐड कैसे करना है, तो सबसे पहले उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आपने उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड किया, तो यहां पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा ओपन होगा। इसमें आपको ऑल एग्जाम्स में जाना है। ठीक है, यहां पर क्लिक करना है ऑल एग्जाम। जब ऑल एग्जाम्स में क्लिक करेंगे तो आपको फिर उसमें कहां जाना है, तो उसमें आपको देखना है जीके जीएस कुमार गौरव सर का नाम आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप जो है क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा का तिरंगा सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तिरंगा सीरीज में कुमार गौरव सर है, बीच में ये साइड में मेरा भी फोटो लगा है, सीडी चरण सर का है, 2 सर और भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो आपको जो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर ऐड टू माय लाइब्रेरी कर देना है। इसको क्लिक कर देना है, ऐड टू माय लाइब्रेरी। इससे क्या होगा, तो जैसे ही आपको मैं YouTube पर जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसकी पूरी की पूरी पैनल पीडीएफ अगर जिसे आपने ऐड कर दिया, तो यहां पर आपको जो है वो कंटेंट में आपको प्रतिदिन मिल जाएगी। ठीक है, मतलब इसके लिए आपको भटकना कहीं नहीं पड़ेगा। आपको लाइव क्लास भी यहां पर दिख जाएगी। ठीक है, इसकी लिंक भी मिल जाएगी, मतलब आपको भटकना नहीं पड़ेगा। क्लास की लिंक भी यहां पर मिलेगी आपको, साथ ही पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये सुविधा आप सब लोगों के लिए है। और आपको मैंने जो सिलेबस बताया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस लेवल का पेपर होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा। बहुत आसान है, मेरी बात मानिए। आपको पूरे के पूरे नंबर दिलाने की जो है जवाबदारी अब मेरे कंधों पर है। आपको बस इतना करना है कि पूरे मनोयोग के साथ जो है वो क्लास को अटेंड करना है। ठीक है,
बाकी पूरी गारंटी जो है, अब देखिए ये बुक जो है वो निशुल्क है लेकिन बहुमूल्य है। उसका कारण है आपके 4 महायोद्धा आपको पढ़ाएंगे। शुरुआत 5वें से होगी, जो कि हमारी सीरीज के मेन धुरंधर है कुमार गौरव सर। ठीक है, सुबह की शुरुआत वो करेंगे। ठीक है, उनके करंट अफेयर आप उनके साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा सब लोग जो है अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। ठीक है, मेरी जो क्लास रहेगी वो 6 बजे रहेगी। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि 6 बजे क्लास रहेगी। चलिए, इसके बाद जो है यही जानकारी जो है वो आपको मुझे देनी थी कि हम जो है सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोबारा जो है मैं आपको एक बार और सिलेबस दिखा देता हूं कि ये जो सिलेबस है आपका, इस सिलेबस में ये आपको जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और साथ ही ये भी इसमें ऐड है। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और पढ़ाने के साथ ही मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं। और ये बुक आपको जो है ऐड करना ना भूले, उत्कर्ष का ऐप अभी डाउनलोड करें और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है इसके थ्रू जो है आप लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, यहां बुक पूरी तरह से निःशुल्क है लेकिन कैसी है, बहुमूल्य है। सारी पीडीएफ आपको यहीं मिलेगी, सारी लाइव क्लासेस आपको यहां मिल जाएगी। ठीक है, तो यही जानकारी आप सभी को देनी थी, सिलेबस मुझे आपको डिस्कस करना था और पूरी की पूरी रणनीति जो है मैंने आपके सामने रखी दी है। पूरे के पूरे नंबर आपके आएंगे। बस इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।